हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 7 ओणम यह स्टार्ट करेंगे। ओणम यह एक त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। ओके, प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम का क्या क्या महत्व है और यह किस प्रकार मनाया जाता है। इस पर्व पर आयोजित नौका रेस मुख्य आकर्षण का केंद्र है। प्रस्तुत पाठ को हम पढ़ेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, देखो यह पाठ एक पत्र के स्वरूप में है और ये किसने किसको भेजा है ये हम डिटेल देखेंगे। ओके, कोच्चि केरल, मतलब ये लिखा गया है, कब लिखा गया है 2 अक्टूबर और यह डेट जो है वो 2020। ओके, प्रिय मित्र उदय, मधुर स्मृति, स्मृति मतलब क्या, याद। ओके, यह पत्र एक मित्र ने लिखा है दूसरे मित्र को। ओके, उसके देखो वो क्या कहता है, गत माह तुम्हारा पत्र मिला किंतु व्यवस्था के कारण उत्तर देने में विलंब हो गया। गत माह, गत मतलब क्या, पिछले। ओके, व्यवस्था के कारण, व्यवस्था मतलब क्या, काम में लगे रहने की अवस्था, मतलब वो बिजी था, बिजी होने के कारण उसका जो पत्र मिला लेकिन उसका उत्तर देने में विलंब हो गया। विलंब मतलब देरी हो गई। ओके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी मतलब क्या, माफ़ी का इच्छुक, मतलब वो माफ़ी मांग रहा है कि पत्र जो लेटर मिला उसको, पत्र मिला उसको, उसका उत्तर देने के लिए उसको विलंब हो गया, देर हो गई। इसलिए देरी के कारण से पता तो तुम परिचित ही होंगे। पिछले माह ओणम का त्यौहार जो था, इस त्यौहार को पहली बार अपने गांव में मनाने का अवसर मिला था मुझे। तुम्हें तो स्मरण ही होगा कि मुंबई में हम ओणम और गणेशोत्सव एक साथ धूमधाम से मनाते आए हैं, किंतु यह त्यौहार केरल में कैसे मनाया जाता है, इस पत्र में मैं तुम्हें इसकी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। देखो ये जो मित्र है वो आई थिंक केरल से बाहर कुछ दिन, मतलब मुंबई में रहा हुआ था। ओके, सो वहाँ पे ये जो उसका मित्र था वो दोनों साथ में ओणम और जो गणेशोत्सव होता है वो दोनों साथ साथ में वहाँ पे बनाया करते थे। और यहाँ का किंतु ओणम जो है वो प्रॉपरली जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है वो केरल का है। सो केरल में ये जो त्यौहार है ओणम वो कैसे मनाया जाता है इसके बारे में आपको ये जो लेखक है ये विस्तृत जानकारी हमें उसके मित्र को दे रहे हैं। ओके, देखो प्रिय मित्र, ओणम एक मलयाली त्यौहार है। यह केरल का प्रमुख त्यौहार है। जैसा कि तुम इस तथ्य से भली भांति परिचित हो कि हमारे हर पर्व के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी हुई है, वैसे ओणम की भी एक कथा है। प्राचीन समय में देखो जो हर एक त्यौहार होते जो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई एक रीज़न होता है वो क्यों मनाए जाते हैं। जैसे ओणम मनाया जाता है उसके पीछे भी एक कारण है, एक कहानी है। पौराणिक मतलब क्या, पुराणों से संबंधित। ओके, उसके बाद तथ्य मतलब क्या, सच्चाई, वास्तविकता और बात। एक सच्चाई है उसके पीछे, एक तथ्य है उसके पीछे। ओके, वो क्या है देखो आगे हम देखने वाले हैं। प्राचीन समय में केरल में महाबली का नाम का राजा राज्य करता था। वह अपने दादा भक्त प्रहलाद की तरह विष्णु भक्त था। वह जो राजा था महाबली, वह विष्णु के भक्त थे। ओके, भक्त प्रहलाद की तरह वह भी विष्णु के भक्त थे। वह न्यायप्रिय, पराक्रमी, प्रजापालक, आदर्श राजा था।
पराक्रमी, पराक्रमी मतलब क्या? शूरवीर। वहाँ की प्रजा अपने राजा महाबली को भगवान के बराबर दर्जा देती थी, उसकी पूजा करती थी और उसे सिर आँखों पर बिठाती थी। मतलब वो जो राजा थे, महाबली राजा थे, वो प्रजा को अति प्रिय थे, वो प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। किंतु इसके साथ साथ राजा महाबली ने अपनी दानवीरता के कारण अहंकार आने लगा। किंतु कुछ दिनों बाद, मतलब जो प्रजा थी, प्रजा उनको एक भगवान की तरह मानने लगी। तो कुछ दिनों बाद क्या हो गया, वो दानवीर थे, दान भी देते थे, तो उनके अंदर एक अहंकार पैदा हो गया, उनमें अहंकार आने लगा। अहंकार मतलब क्या? घमंड। तीनों लोकों में आसुरी शक्ति को बढ़ते देखकर देवताओं के होश उड़ने लगे। आसुरी शक्ति मतलब क्या? जो राक्षस होते, ओके, जो राक्षस होते उनकी शक्ति, मतलब जो बुरा बर्ताव होता है वो बढ़ने लगा। वह देखकर जो देवता थे वो उनके होश उड़ गए। उन्होंने विष्णु जी से मदद की गुहार लगाई। गुहार मतलब क्या? पुकार। विष्णु जी ने महाबली के अहंकार को चूर चूर करने के लिए वामन का अवतार धारण किया। देखो, जो वामन अवतार कहते हैं, वामन का अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। और किस लिए लिया था? महाबली, राजा महाबली का घमंड चूर चूर करने के लिए। और उन्होंने क्या किया वो हम देखने वाले हैं। इसे विष्णु जी का 5वां अवतार माना जाता है। त्रिलोक में अपने नाम का डंका बजाने के लिए महाबली ने नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति का बोलबाला हो गया। मतलब उसकी जो शक्ति थी वो बढ़ने ही लगी। किसकी? महाबली जो राजा था उसकी। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ, देखो हमने जो रामायण देखा है, राम और लक्ष्मण, उन्होंने भी जो राम ने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था। मतलब जहाँ जहाँ जो अश्व छोड़ा जाता है और जहाँ जहाँ अश्व जाएगा उस राज्य, वहाँ के राज्य जो होते वो उस जो राम होता है, जो राजा होता है जिन्होंने अश्व को छोड़ा है, उसको उसके पराधीन होते हैं। अगर किसी को ये मान्य नहीं है तो वो क्या करते हैं, उस अश्व को, मतलब एक उनको वो चैलेंज कर सकते हैं, उनके साथ वो युद्ध कर सकते हैं। ठीक है। सो देखो, महाबली ने ऐलान किया कि यज्ञ के दौरान उनसे जो कोई भी कुछ मांगेगा उसे दिया जाएगा। तब वामन यज्ञशाला में आए और उन्होंने उपहार में 3 डग जमीन मांगी। डग मतलब क्या? कदम। महाबली ने अट्टहास किया और वामन को इच्छानुसार भूमि लेने के लिए कह दिया। देखो, अट्टहास करना मतलब क्या? मतलब वो ठहाका लगाना। मतलब वो जब वामन, मतलब जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेने के बाद महाबली ने ऐसा ऐलान किया था कि जिसको जो भी चाहिए वो मुझे मांग सकता है। तो वामन अवतार लेकर विष्णु धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने महाबली के यहाँ जाकर, यज्ञशाला में जाकर, वहाँ पे महाबली से 3 कदम ज़मीन मांगी, 3 डग ज़मीन मांगी। तो यह सुनकर जो महाबली थे वो क्या हो गए, उनको मतलब वो हंस पड़े और उन्होंने क्या किया, वामन को बोले कि आपको मतलब इच्छानुसार ज़मीन, जो भूमि है वह ले। सो देखो बाद में क्या हुआ, तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। विराट मतलब क्या? विशाल। उसके पहले कदम में धरती समा गई, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक आ गया और तीसरे कदम के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं था, किंतु वे वचन के पक्के थे।
अपना वचन पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सिर वामन के पैर के नीचे रख दिया। देखो, जो वामन अवतार लेकर विष्णु प्रकट हुए थे धरती पर, उन्होंने जब महाबली से 3 पग ज़मीन मांगी तो उन्होंने क्या किया, जब महाबली ने कहा कि आपको जो भी ज़मीन चाहिए, जितनी भी चाहिए तो आप ले लो, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो विराट स्वरूप था, विशाल रूप था, वो धारण किया और उनका जो पहला पग था वो धरती पर रखा और दूसरा, जिसमें क्या हो गया, पूरी धरती उसमें समा गई। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा कदम उन्होंने स्वर्ग पर रखा, इसमें पूरा स्वर्ग समा गया। लेकिन तीसरा कदम तो अब बाकी था, तो तीसरे कदम के लिए वो क्या करेंगे, तो जो महाबली थे वो वचन के पक्के थे, तो उन्होंने क्या किया, तीसरे जो कदम के लिए क्या किया, उन्होंने उनका सिर आगे किया। ओके, सिर आगे किया और क्या हुआ, ऐसे करते ही बलि को पाताल लोक में समाना पड़ा। देखो, जो ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस पर्व पर राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनके हालचाल व खुशहाली जानने के लिए प्रतिवर्ष केरल राज्य में आते हैं। उन्हीं के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। देखो, जब वामन ने उनके सिर पर पैर रखा तो क्या हो गया, वो जो महाबली थे वो पाताल में समा गए। ओके, इससे क्या हो गया, जो मतलब जो उनका अस्तित्व था महाबली का, वो नष्ट हो गया, वो समाप्त हो गया। तो क्या हो गया, जो महाबली उनके प्रजा को प्रिय थे और उनको भी महाबली को भी उनकी प्रजा प्रिय थी, तो ऐसा कहा जाता है कि ओणम के समय क्या होता है, जो महाबली उनके राजा थे, केरल के जो राजा थे महाबली, वो प्रजा से मिलने के लिए प्रतिवर्ष केरल राज्य में आते हैं, ऐसी एक धारणा है। ओके, और उन्हीं के महाबली के सम्मान में ये जो ओणम ये त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है। उसके आगे देखो, प्रिय मित्र, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि यह केरल राज्य का प्रमुख पर्व है, ये इम्पोर्टेंट मेन फेस्टिवल है केरल का। इस अवतार पर पूरे राज्य में 4 दिन का अवकाश रहता है। अवकाश मतलब क्या, छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी रहती है। ओके, इसे 10 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इसको 10 डेज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें से 4 दिन छुट्टी रहती है। आगे देखो, यह पर्व मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में मनाया जाता है। देखो, हमारा भी जो महाराष्ट्रियन जो मंथ है वो क्या है, अलग है, जैसे चैत्र वैशाख, वैसे ये इंग्लिश मंथ है, जनवरी फेब्रुअरी, ये क्या है, इंग्लिश मंथ है। ओके, वैसे मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार उनको क्या बोलते हैं, चिंगम माह में, मतलब एक मंथ का नाम है। चिंगम माह में यह फेस्टिवल, यह त्यौहार मनाया जाता है। वह मलयालम कैलेंडर का प्रथम माह है। जैसे हमारा महाराष्ट्रियन पहला माह कौन सा है, चैत्र, वैसे मलयालम का पहला माह कौन सा है, मलयालम कैलेंडर के अनुसार पहला माह कौन सा है, चिंगम। ओके, जो अगस्त सितंबर में आता है, और वो कब आता है, अगस्त और सितंबर के बीच में। ओके, उसके बाद में ओणम के साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार एवं वर्षा के फूलों का त्यौहार भी मनाया जाता है। और साथ में तब क्या होता है, चावल की जो उत्पादन होता है, तब क्या होता है, चावल तब पक कर उसको खेत से निकाल कर लाते हैं, तब चावल का फेस्टिवल भी मनाते हैं उसके साथ, और फूलों का भी त्यौहार मनाते हैं। कहा जाता है कि इस वर्ष इस पर्व के पहले दिन राजा बलि पाताल से केरल जाने की तैयारी करते हैं। पहले दिन वो क्या होते हैं, पाताल से केरल जाने की तैयारी करते हैं। देन उसके बाद में देखो, उसके स्वागत की तैयारी में फूलों का कालीन पुक्कलम बनाना शुरू करते हैं। तब क्या करते हैं, जो
केरल के जो रहवासी होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनके स्वागत के लिए फूलों से पुक्कलम, पुक्कलम मतलब क्या, रंगोलियाँ स्वागत के लिए ऐसे कालीन बिछाते हैं, मतलब वो पूरा फूलों का बना हुआ होता है उनके स्वागत के लिए। घरों में महाबली और वामन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। वामन कौन, वामन विष्णु अवतार है, ओके, और वामन और जो महाबली है उनकी प्रतिमाएं, प्रतिमा मतलब क्या, मूर्ति, ओके, देव मूर्ति उनकी स्थापित की जाती है। पुलक्कम बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तुम्हें जानकर हर्ष होगा कि मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूलों की अलग अलग डिज़ाइन, मतलब रंगोली जैसे बनाते हैं और सजाते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन होती है। और जो ये राइटर है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और उनको फर्स्ट नंबर मिला था। इस अवसर पर नौका रेस का आयोजन किया जाता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की रेस भारत के केवल इसी हिस्से में होती है। इसे वल्लम कली कहा जाता है। जो नौका की जो रेस होती है उसको क्या बोलते हैं, वल्लम कली, ओके। केरल की परंपरा एवं पर्व की प्रथा के अनुसार माँ ने खीर बनाई जिसे आड़ा प्रधावन कहा जाता है, ओके। मतलब वहाँ पर खीर भी बनाते हैं। इस फेस्टिवल में बहुत सारे पकवान बनाते होंगे, लेकिन खीर मेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आड़ा प्रधावन बोलते हैं। और उसका वितरण किया, वितरण करना मतलब बांटना। पर्व के आखिरी दिन अर्थात थिरुओनम के दिन हमने चावल के घोल से घर के बाहर सजाया। उसके बाद देखो, इस दिन बनाए जाने वाले पकवानों को ओनम सद्या कहते हैं। जो लास्ट दिन में जो पकवान बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओनम सद्या, ओके। इससे 26 तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है। देखो कितने 26 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें केले के जो पत्ते होते हैं उसमें परोसा जाता है। इस प्रकार इस दिन सुख समृद्धि का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे महाबली को अपने राज्य व प्रजा के सुख और प्रसन्नता का प्रमाण मिले। प्रमाण मतलब क्या, सबूत। मतलब ऐसा इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है कि उनकी जो राजा है महाबली, वो उनकी धारणा है कि वो वापस आते, उनकी प्रजा सुखी कैसी है, प्रसन्न है या नहीं, तो वो देखने के लिए तो ये इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि उनके राजा को जताते हैं कि वो सभी मतलब कैसे हैं, सुख से वहाँ पे रह रहे हैं, ओके। चूँकि राजा महाबली लोगों के आदर्श थे, वे दानवीर थे, अतः इस अवसर पर लोग खुलकर दान करके उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। देखो ये जो राजा के समान ये इस पर्व में वह भी क्या करते, प्रजा भी क्या करते हैं, केरल के लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मतलब दान करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं, उनके पास जो भी है वो दान करने का, उसमें से थोड़ा दान करने का वो प्रयास करते हैं। उसके बाद थिरुओनम के दिन वामन और महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जित करना मतलब क्या, विसर्जित करना मतलब श्रद्धापूर्वक प्रवाहित किया जाना। जैसे हम गणेशोत्सव फेस्टिवल में करते हैं ना, 10 डेज़ के बाद क्या करते हैं हम उसको उस मूर्ति को क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो लास्ट डे होता है थिरुओनम के दिन जो प्रतिमाएं होती है वामन और महाबली की, उनको विसर्जित किया जाता है और 10 दिन के इस त्यौहार का हर्षोल्लास के साथ समापन होता है। हर्षोल्लास मतलब हर्ष और उल्लास के साथ समापन मतलब पूर्ण करना, मतलब वो
10वें दिन इस प्रकार यह फेस्टिवल एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रिय उदय, इस पर्व के दौरान मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। केरल में तो यह मेरा पहला ओणम था। इससे पूर्व हमने हर वर्ष यह पर्व एक साथ मनाया था, लेकिन भगवान की धरती कहे जाने वाले केरल के इस पर्व का अनूठा और अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। देखो, केरल को क्या कहा गया है? भगवान की धरती। ओके, यहाँ पर जो यह पर्व है वो कैसा है? अनूठा। अनूठा मतलब क्या? अनोखा, विलक्षण। ओके, और अनुपम, अनुपम मतलब अतुलनीय, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही अच्छे से वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं तुम्हें आगामी ओणम पर केरल आने का निमंत्रण दे रहा हूँ, ताकि यह सब तुम अपनी आँखों से देख सको। आगामी मतलब आने वाला। ओके, आगामी मतलब क्या होता है? भविष्य में आने वाला। आशा करता हूँ कि तुम्हें यह सब पढ़कर अच्छा लगा होगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा छोटे भाई को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र उन्नी कृष्णन। ओके, जो यह पत्र एक मित्र ने दूसरे मित्र को लिखा था, और उसमें हमने पूरा ओणम का जो त्यौहार मनाया जाता है केरल में, उसका पूरा वर्णन बहुत ही अच्छे से किया गया है, और हमें पूरी जानकारी इस पत्र से मिलती है। हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी धर्म और परंपरा एवं संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।